वेलकम फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे एसएसडी एनवीएमई का फर्मवेयर रिपेयरिंग का केस स्टडीज। एक नेक्स्ट्रॉन का 256 जीबी है जिसका हेल्थ रिपेयर कैसा करा हमने, उसको रिपेयर करना। डाटा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये डाटा रिकवरी का नहीं है। तो इसमें हमने हेल्थ से उसका हेल्थ बढ़ाया, उसका एक प्रैक्टिकल सेशंस है। तो ये नेक्स्ट्रॉन 256 जीबी हेल्थ रिपेयर के स्टडीज है जिसे मैक्सियो, उसका कंट्रोलर नंबर मैक्सियो है, मास 1102 एसएसडी रिपेयरिंग स्टेप्स है। तो इसका हमारा पूरा केस स्टडीज पहले समझाते हैं, फिर उसका प्रैक्टिकल है। 2 वीडियोस है, इसमें एक्सप्लेनेशन है कैसा क्या क्या करना है, और सेकंड वीडियोस में हम प्रैक्टिकल देखेंगे। तो ये हमारा एसएसडी का कवर है, बैक कवर, और इसके ऊपर मॉडल लिखा है एनफोर्स 256 जनरेशन, ये सब लिखा है। जब इसको हम साटा में डिवाइस मैनेजर में कनेक्ट करते हैं तो एडीडी सेंटिनर बता रहा है 23% हेल्थ, 80% और 40 डिग्री टेम्परेचर है। तो इसकी हेल्थ अभी कम दिखा रही है स्टार्टिंग में, ठीक है। तो इसको हमको फर्मवेयर रिपेयर करने के लिए इसका केसिंग खोलना पड़ेगा। इनसाइड देखेंगे तो इनसाइड में इसका एक कंट्रोलर है और 4 नैंड चिप है, 1 2 3 4, ये 4 नैंड चिप है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 2 3, 1 2, ये नैंड चिप है और ये हमारा कंट्रोलर है। और ये हमारा पावर रिलेटेड इश्यूज है, पावर का सेक्शन है, जो स्विचिंग सेक्शन और ये सब यहाँ पर पावर है। तो ये हमारी मेन 4 नैंड चिप है और एक कंट्रोलर है। कंट्रोलर के ऊपर गौर से देखेंगे तो मैक्सियो लिखा हुआ है और उसके हिसाब से उससे पहचानेंगे। तो यहाँ पर मॉडल नंबर एनफोर्स है, कैपेसिटी 250, फिजिकल 256 जीबी है, और नैन स्टोरेज आईसी काउंट कितनी है, 1 2 3 4, और ये भी मैक्सियो है। मास 1102 है और उसका वर्जन क्या है ये अभी हमने आइडेंटिफाई करा है, आपको बताएंगे कैसे हम इसका वर्जन निकालते हैं। तो ये अभी क्या है, तो मैक्सियो में क्या क्या प्रॉब्लम आ रहे हैं बैक सेक्टर और फर्मवेयर प्रॉब्लम में। तो एक तो नॉट इनिशियलाइज की एरर आती है, इनिशियलाइज नहीं होने दे रहा है या रॉन्ग साइज दिखा रहा है, ये 2 प्रॉब्लम है फर्मवेयर इश्यूज। तो ये टाइप के प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए हमको फ्लैश करना है। फ्लैश करने के लिए स्टेप, अलग अलग स्टेप दिया है। पहले आइडेंटिफाई कंट्रोलर, जैसे मैक्सियो तो मैक्सियो, एसएम है, फिशियन है, यस्टर है, बहुत सारे कंट्रोलर आते हैं। आइडेंटिफाई द कंट्रोलर, उसके रिलेटेड उसका फर्मवेयर का टूल चाहिए जिससे उसको फ्लैशिंग कर सकते हैं। थर्ड, हमारे एसएसडी को रोम मोड में पहले करना पड़ेगा। फ्लैशिंग के लिए पहले रोम मोड के लिए हमको ऐसा जंपर मारना पड़ेगा। हाँ, 2 पिन ढूंढ के उसको हमको शॉर्ट पिन करेंगे जिससे वो नैंड डिसेबल कर देता है। फिर चेक डिटेक्शन करेंगे। डिटेक्शन में हाफ डिटेक्शन मतलब 2 GB 1 GB 1 MB 2 MB ऐसा कुछ भी दिखाएगा, उसको बोलते हैं रॉन्ग कैपेसिटी। 256 के बदले रॉन्ग कैपेसिटी दिखाए। अगर डिटेक्शन आ गई तो हम इसको आगे बढ़ेंगे। अगर डिटेक्शन में नहीं आ रही है तो मे बी पावर इश्यू है या कोई और इश्यू है, वो आइडेंटिफाई करना है। तो ये हमारा स्टेप्स है, कैसा फ्लैशिंग करेंगे। इसका प्रैक्टिकल हम सेकंड वीडियो में बताएंगे स्टेप बाय स्टेप। तो जब हम इसको लगाते हैं तो इसमें भी तो हम हेल्थ इंक्रीज करने की बता रहे हैं प्रोसीजर। अनडिटेक्ट है, स्लो वर्किंग, फॉर्मेटेड, लो हेल्थ, ये सब अलग अलग प्रॉब्लम्स आती है फर्मवेयर रिलेटेड इश्यूज, ठीक है। तो डिसेंबल करेंगे। आफ्टर डिसेंबल देर आर 2 मेन चिप है, 1 2 3 4, हाँ, दो मेन चिप है टोटली, और एक कंट्रोलर है। कंट्रोलर में क्या है, मैक्सिको लिखा हुआ है। तो यहाँ पर नेट आईसी 2 है मैक्सिको, और ये शॉर्ट पिन है। ये 2 इंडिविजुअल है, इसका मतलब ये शॉर्ट पिन है। ये भी कुछ है पिन, लेकिन इसका आइडिया नहीं है। अगर ये शॉर्ट पिन साथ में है तो एक एक को अल्टरनेट शॉर्ट करके भी देखना पड़ता है। कंट्रोलर को कैसा पहचानेंगे, तो कंट्रोलर में लिखा है MAS1102B और इसका बैच नंबर। तो हमको मेन उसका कंट्रोलर मॉडल नंबर देखना पड़ता है मैक्सियो। इसमें बहुत सारे मैक्स कंट्रोलर आते हैं अलग अलग, जैसे मैंने आपको लिस्ट दिया है। मैक्स में भी बहुत सारे आते हैं, तो मैं यहाँ से इसको कंट्रोलर का नाम देता हूँ, कितने कितने जात के कंट्रोलर आते हैं। देखो, एक तो सिलिकॉन मोशन में ये सब अलग अलग कंट्रोलर है, ओके। दूसरा फिशियन में भी ये कंट्रोलर है PS, और हमारा अभी जो है वो मैक्सियो 1102 है, ये हमारा कंट्रोलर है। तो मैक्सीटेक में भी मैक्स 1102 AB909, ये सब अलग अलग नंबर है। फिर आता है मार्वल के भी कंट्रोलर आते हैं, सैमसंग के भी आते हैं, इंडियलिक्स के भी आते हैं, ए सॉलिड, रियल टेक का RTS करके लिखा हुआ आएगा, यस्टर का आएगा, इनोग्रिड आएगा, OCZ आएगा, सैंडिस आएंगे, ये सब अलग अलग कंट्रोलर है, ठीक है। इस कंट्रोलर को हम देखना पड़ता है नेक्स्ट। तो ये कंट्रोलर के ऊपर डिपेंड करता है जो आईसीज में जैसा कंट्रोलर है। इसका वीडियो ऑलरेडी पहले क्लास में हमने रेगुलर क्लास में पूरा दिखाया है, कौन से कंट्रोलर को कैसा पहचानना क्या है, वो नंबर अलग अलग बताया। तो इस कंट्रोलर के बैच नंबर के हिसाब से उसका फर्मवेयर करना है, ढूंढना है। इफ यू कैन नॉट फाइंड सुटेबल फर्मवेयर देन सर्च विद द मॉडल नंबर एंड फर्मवेयर टाइप। अगर इसके कंट्रोलर से नहीं मिलता है तो आपको उससे ढूंढना पड़ेगा। अगर आपको फ्लैश करना है तो फोर्सली डिटेक्ट एसएसडी, यू हैव टू शॉर्ट द बोथ पिन। पहले तो डिटेक्शन में नहीं आएगा क्योंकि नैंड में से ऐसा फर्मवेयर होता है तो नैंड की वजह से वो डिटेक्शन में नहीं आता।
तो जब नैन की वजह से डिटेक्शन में नहीं आता तो हमको उसको शॉर्ट पिन करना पड़ता है। शॉर्ट पिन से क्या होता है, वो नैन को डिसेबल करता है, तो नैन का फर्मवेयर लोड नहीं करता। और डिफॉल्ट जैसे हम WD सीगेट में शॉर्ट पिन करते थे तो शॉर्ट पिन में क्या होता है, सर्विस एरिया डिसेबल करता था। इसी तरह इसको नैन को डिसेबल करने के लिए शॉर्ट पिन करना पड़ेगा। इस शॉर्ट पिन से क्या होता है, नैन को डिस्कनेक्ट कर देता है, और नैन को डिस्कनेक्ट करने के बाद वो रॉन्ग कैपेसिटी दिखाता है और ओनली रोम मोड है, उसको रोम मोड बोलते हैं, रोम मोड में आ जाता है। तो इसको शॉर्ट पिन करने से रोम मोड आएगा, जिससे आपको पता चलेगा कि फर्मवेयर इश्यू है कि पीसीबी इश्यू है। अगर पीसीबी खराब है तो रोम मोड में नहीं आएगा। तो ये हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्या है। इफ यू वांट टू फ्लैश force detect SSD, you have to short the both pin. If you don't know what is your short pin, then try with different ट्राई कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली दो अलग से दिया है नैन के साथ, तो यहाँ पर इसका कनेक्शन भी है, तो ये नैन को डिसेबल करता है, तो ये हमको याद रखना है। ठीक है, अब SSD को लगाना कैसे है, तो ये हमारा साटा कंट्रोलर है, तो साटा से हम डायरेक्ट काम नहीं कर सकते, तो साटा को हमको हमेशा क्या करना पड़ता है, USB से कंट्रोल करना पड़ता है। उसके लिए हम एक कन्वर्टर यूज करते हैं, साटा टू USB कंट्रोलर। साटा टू USB कंट्रोलर फ्लैशिंग करने के लिए ये से कंट्रोलर है। बहुत ज्यादा के कंट्रोलर आते हैं, लेकिन बेस्ट कंट्रोलर क्या है, जिसमें क्रिस्टल लगा हुआ है और अच्छे से मतलब IC वैसी सब ज्यादा लगी है। सिंगल लेयर आएगा, उसमें कभी कंट्रोल SSD काम नहीं भी करेगी, लेकिन जिसमें क्रिस्टल वाला कंट्रोलर है वो वाला हम यूज कर सकते हैं। एज पर द कंट्रोलर मास 1102 डाउनलोड द फर्मवेयर। फर्मवेयर कहां से डाउनलोड करेंगे, तो हम यहाँ साइट्स पे जाएंगे और यहाँ से हम डाउनलोड करेंगे। तो ये हमारा USB dev.ru फाइल्स है, इसको हम क्लिक करते हैं तो ये हमको साइट पे ले जाके वहां से हम डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये हमारी USB dev की साइट्स है। हाँ, ये हमने ऑलरेडी ओपन करी है यहाँ पर। तो ये MP टूल का साइट्स है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक इसका ये है क्लिक। अगर नहीं समझ में आया तो क्या करेंगे, ट्रांसलेट टू इंग्लिश कर देने का पहले जब भी हम स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर हमको फाइल्स बताता है, ये फाइल्स में हम ऑलरेडी गए हैं, और ये फाइल्स के अंदर मैक्सियो मास सॉर्टिंग टूल ये सॉफ्टवेयर हम डाउनलोड करते हैं। देखो यहाँ पर सब मैक्स है। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से फाइल्स में जाएंगे, और फाइल्स में यहाँ पर सब अलग अलग मॉडल है, HIJK LMO। तो हमको इसको मैक्सियो में जाना है, तो यहाँ पर हमारा मैक्सियो भी लिखा होगा, तो यहाँ से हम मैक्सियो में जा सकते हैं। ठीक है, ये मैक्सियो है, ये मैक्सियो ओपन हो गया। देखो मैक्सियो टेक मैक्सियो। अब यहाँ पर हमारा कौन सा मॉडल है, वो मॉडल के हिसाब से हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। मार्च 1102 जो भी मॉडल है वो यहाँ से हम सिलेक्ट कर सकते हैं। कौन सा मॉडल है, तो यहाँ पर हमारा 1102 वाला MP टूल चाहिए, तो 1102 का MP टूल चाहिए। तो 1102 हम यहाँ से जाके, ये देखो ये है सॉर्टिंग। ठीक है, ये MP टूल है, ये सॉर्टिंग टूल है, और ये फॉर्मवेयर अपडेट है। तो हम MP MS 1102 पे सॉर्टिंग टूल पे जाएंगे, तो ये हमारा सॉर्टिंग टूल ओपन हुआ। ठीक है, यहाँ पर भी अलग अलग वर्जन के सॉर्टिंग टूल होंगे। तो यहाँ से हम इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब इसमें भी वर्जन अलग अलग है, कौन सा टूल हमको डाउनलोड करना है वो वर्जन के हिसाब से डेट वाइज वर्जन दिया हुआ है। तो कौन सा सॉफ्टवेयर है क्या है उसके हिसाब से हम इसको डाउनलोड करेंगे, बराबर। तो मैक्सियो, देयर इज मास, MP टूल, सॉर्टिंग टूल, ये सब अलग अलग टूल है, तो यहाँ से हम इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये सब डाउनलोड लिंक दिए, यहाँ से हम सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं जो भी वर्जन के हिसाब से। तो ये हमको डाउनलोड करना है। यहाँ से डाउनलोड करने के बाद फिर हमको फ्लैश करना है। तो इसको जब रन करेंगे, स्टार्ट फर्मवेयर, कनेक्ट SSD इन रोम मोड एंड स्कैन द ड्राइव। स्कैन करने के बाद यहाँ पर पूरा स्कैन होगा, डिटेक्शन में आ जाएगी SSD डिटेक्शन आने के बाद हम उसके इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करेंगे, तो उसका पूरा मॉडल आ जाएगा, सीरियल नंबर, ये वो जो भी डिटेल यहाँ पर आपको पूरा दिखाएगा। ठीक है, तो पहला डिटेल ये, सेकंड ऑटो डिटेक्ट के बाद हम यहाँ पर ऑटोमेटिकली बोलेगा कौन से SSD, उसको डिटेक्ट करने के बाद उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आएगी। अब इसमें ये भी है प्योर SLC, प्योर LCC, एक्सटेंडेड, ये सब अलग अलग सेटिंग्स है, सबका अपना अपना फंक्शंस है, ये हम क्लास में बता देंगे। कुछ सेटिंग छेड़ना नहीं है, कुछ सेटिंग को डायरेक्टली जाना है। थर्मल सेंसर्स है, हाँ, एक्सटर्नल थर्मल सेंसर्स है, प्लस कितने ये नैंड कितने, वो सब इसमें आपको बताएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर हमारा तीसरा जो फोर्थ है वो सिप है। देन अनचेक रीड राइट टेस्ट, रीड राइट टेस्ट को अनचेक करके हम मैप डाई करेंगे, तो CH चैनल कितने हैं, डाई कितने हैं, लन कितने हैं, वो यहाँ पर पूरा इन्फॉर्मेशन बताएगा। हमारी 4 नैंड है, तो चिप 0, चिप 0, 1, 4, ये सब अलग अलग यहाँ पर नंबर दिए हुए। ये सब सेटिंग हमारे सॉफ्टवेयर में। ये फ्लैशिंग करने के बाद पूरा फ्लैश होगा, और पूरा फ्लैशिंग के बाद वो हमको 100% हेल्थ दिखा दिया, और एडीडी सेंटिनल में पूरा डिटेल भी आ गया। अगर इसको कुछ चेंज करना तो कर सकते हैं, नहीं तो ये नॉर्मली आ गया। तो ये स्टेप है, इसका हम सेकंड वीडियो में प्रैक्टिकल बताएंगे। फिर इसको फॉर्मेट करा और एक 238 GB का पूरा अच्छे से हेल्थ आ गया। तो अगर हमको दूसरा वीडियो देखना है जिसमें प्रैक्टिकल फ्लैशिंग का स्टेप दिखा है, वो हम प्रैक्टिकल दिखाएंगे इसमें।
अगर ऐसी और भी केस स्टडीज देखना है, हार्ड डिस्क का, SSD का, NVMe का पूरा देखना है तो आप हमारा ऑनलाइन कोर्स परचेज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।